दिन आज हरियाणा असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, जहां अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा वो तहरीक अदम एतमाद यानी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और इसका ज़ाब्ता कानून ये है, पहले गवर्नर के खुतबे पर बहस होगी, उसके बाद वो एक प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर स्पीकर ने इजाज़त दे दी तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन हालात बज़ाहिर ऐसे हैं कि स्पीकर का इजाज़त देना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि स्पीकर बज़ाहिर सरकार का ही है और वो वही बात करता है जो सरकार के अंदर से उसको इशारा किया जाता है। गरचे स्पीकर का जो जुमला है, जो ओहदा है, वो गैर जानिबदाराना रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। अब सवाल ये है कि हरियाणा की जो सीटों की जो हालत है वो ये है कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो 30 सीटें हैं, आज़ाद जो हैं वो 7 पे हैं, और जो दुष्यंत चौटाला पार्टी जे पार्टी है वो उसकी 10 सीटें हैं, और बीजेपी पास 40 सीटें हैं। इस तरह 90 सीटें हैं। 2 सीटें फ़िलहाल हरियाणा में खाली हैं। और आंकड़े आदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी के पास बहुमत से 2 सीटें फालतू हैं दुष्यंत चौटाला की स्थिति मिला के, क्योंकि आज़ाद मेंबरान असम्बली किसान के जो कानून है, जरिए जो काला कानून जिसको कहा जा रहा है, उसको लेकर वो सब नाराज़ हैं और वो खफा चल रहे हैं। वो अगर अलग हो जाते हैं तो सिर्फ 2 सीटें बचती हैं। अब देखना ये है कि अविश्वास प्रस्ताव तहरीक अदम एतमाद पेश होती है या नहीं, और अगर पेश हो जाती है तो उसमें दुष्यंत चौटाला पर किसानों का दबाव बढ़ जाएगा। वो क्या फ़ैसला ले पाते हैं। बहरहाल अभी जो खबर रसा एजेंसी की पीटीआई की खबर आई है, अभी तकरीबन 2 घंटे और कुछ मिनट पहले वो ये आई है कि इससे एक तरफ मनोहर लाल खट्टर पर दबाव बढ़ रहा है और एक तरफ दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच में कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस का रोल है कि वो किस तरह का रोल अदा कर पाती है। ये तो तय है कि किसानों का मसला ज़रूर इस इजलास में ज़ेर बहस आएगा, अगर मुकम्मल इजाज़त दे दी। लेकिन एक आपको बतला दें कि स्पीकर का अभी 48 घंटे पर यह बयान आ चुका है कि जो कानून मरकज़ में पास हो चुका हो, सेंटर जिसको पास कर चुका हो, उस पर असम्बली में बहस नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून का स्पीकर ने हवाला दिया है। अगर ये हवाले पर वो बरकरार रहते हैं तो बहस की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर लोग वॉकआउट करेंगे जो अपोजिशन पार्टियां हैं, और वॉकआउट के बाद और भी धरना भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सूरतें हैं। अब हमें देखना ये है कि शाम तक या 48 घंटों में हरियाणा में हो क्या सकता है।